शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नोएडा पुलिस ने सांपों के जहर इस्तेमाल करने के मामले में आज एल्विश यादव को गिरफ्तार किया। 3 नवंबर को सेक्टर 39 थाने में एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आज एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद आज एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रमोद शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास एल्विश मामले में? एल्विश यादव को गिरफ्तार करने के बाद नोएडा पुलिस ने सूरजपुर की कोर्ट में पेश किया और रविवार का दिन होने की वजह से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था और वहां से जो नोएडा पुलिस है उसने पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग नहीं की थी और 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत की मांग की थी। तो कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और अब अगर जांच अधिकारी को ये लगेगा कि एल्विश यादव की पुलिस कस्टडी रिमांड की जरूरत है तो वो एक एप्लीकेशन देकर जो है एल्विश यादव को रिमांड पे ले सकते हैं। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट भी जो है एल्विश यादव के ऊपर लगाया गया है। तो अब एल्विश यादव को सीधा जेल भेजा जाएगा और उसके बाद 14 दिन की रिमांड एल्विश यादव को मिली हुई है। उनके वकील जो है इस दौरान बेल भी अप्लाई कर सकते हैं और 14 दिन बाद अब उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो जांच अधिकारी एल्विश यादव की रिमांड भी ले सकते हैं। तो प्रमोद, ये बताइए, अभी वो एल्विश को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, तो रिमांड के लिए क्या अब अगले यानी कल या फिर आगे नोएडा पुलिस की तरफ से अप्लाई किया जाएगा? देखिए, ये जांच अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है कि उसे लगेगा कि एल्विश यादव से पूछताछ करनी है, कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी है, क्योंकि गिरफ्तारी जो हुई है उसमें क्योंकि जांच में सहयोग एल्विश यादव नहीं कर रहे थे और उनके खिलाफ काफी सारे जो सबूत है वो थे, उसको ध्यान में रखते हुए एल्विश यादव की गिरफ्तारी डाली गई है। और उत्तर प्रदेश में ये नियम है कि कोई भी आरोपी अगर गिरफ्तार होता है तो सबसे पहले उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है और उसके बाद जांच अधिकारी पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाता है। तो अब ये सब कुछ निर्भर जो है जांच अधिकारी के ऊपर करता है कि अगर उसे कस्टडी में इंट्रोगेशन करनी है एल्विश यादव के साथ तो वो एल्विश यादव को रिमांड पे ले सकता है और वो रिमांड पे कब लेंगे इसके बारे में फिलहाल जो है पुलिस अभी कुछ नहीं कह रही। पुलिस का यही कहना है कि साक्ष्यों के आधार पे जो एविडेंस सामने आए थे उसके आधार पर एल्विश यादव की गिरफ्तारी डाली गई है और अगर जरूरत पड़ी तो एल्विश यादव को रिमांड पे लिया जा सकता है। और ये मामला जिस तरीके का है प्रमोद, इस मामले में लगता है कि जिस तरीके से पुलिस ने लंबे वक्त तक जांच पड़ताल की है और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है, यानी कि इस मामले में कहीं ना कहीं एल्विश यादव घिरते नजर आ रहे हैं और अगर उनकी गिरफ्तारी की गई है इतने दिनों की जांच पड़ताल के बाद तो पुलिस के पास कुछ ना कुछ एविडेंस तो होगा जो इस पूरे गुनाह को अदालत के समक्ष साबित कर सकता है। बिल्कुल, जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान एल्विश यादव की जो इन्वॉल्वमेंट है वो सामने आई है, क्योंकि जो स्नेक वेनम है वो बरामद किया था 20 ml, उसको जयपुर फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था जहां से रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी और उसके बाद ही एनडीपीएस एक्ट का जो है की धारा जो है वो लगाई गई है कि कहीं ना कहीं जो सेक्टर 51 में रेव पार्टी का आयोजन किया गया था उसमें इन सांपों के जहर का इस्तेमाल किया जाना था नशे के तौर पर और जो सांप भी बरामद किए गए थे वो दुर्लभ प्रजाति के थे। उसी के आधार पर जो स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया था और एल्विश यादव की जिसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी, उसको देखते हुए एल्विश यादव की कहीं ना कहीं भूमिका पूरी तरीके से संदिग्ध थी और उसको देखने के बाद और बाकी लोगों के बयान दर्ज करने के बाद ही जब पूछताछ के लिए एल्विश यादव को बुलाया था तो उसी के आधार पर एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है। और अब एल्विश यादव के को लेकर उसकी भूमिका पूरी क्या रही थी, जब कोर्ट में नोएडा पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी तो उसमें विस्तार से बताएगी कि किस तरीके के एविडेंस जो है वो एल्विश यादव के खिलाफ मिले हैं, एल्विश यादव की भूमिका क्या थी। तो कहीं ना कहीं एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, फेमस हैं और हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो रेव पार्टी के आयोजन और जो दुर्लभ प्रजाति के जो सांप हैं उनके जहर का इस्तेमाल
नशे के लिए किया जाना और उसकी उपलब्धता जो है एलविश यादव द्वारा करवाई जाना, ये कहीं ना कहीं एलविश यादव के के ऊपर जो है परेशानी का सबब बन सकता है। तो आप ये देख रहे हैं कि चलिए प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।